अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद यास्मीन खान आपके साथ। आज हम आपके लिए मेथी सुखाने का बहुत ही आसान तरीका लेकर आए हैं। तो जिसके लिए हमें मेथी चाहिए, इस तरह की हमने फ्रेश मेथी ले ली है। 3 गड्डियाँ ये मेथी की हैं, तो ये हम लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये जो इसकी गिठान बंदी होती है, इसे हम पहले खोलेंगे। इसमें से जितनी गली सड़ी टहनियाँ होती हैं ये हम निकाल लेंगे। ये पार्ट बिल्कुल बीच में नहीं आने चाहिए। तो इस तरीके से हम इसकी सफाई कर लेंगे। तो यहाँ हम लेंगे एक टब में पानी लेंगे, साफ पानी लेंगे। सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए कि इसमें कितनी मिट्टी और गर्द होती है, जो खाने में आती है तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो इस तरीके से जो बाहर से हम मेथी लेते हैं सूखी, तो उसमें इस तरह सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते और सुखाकर आपको घास फूस के साथ ही देते हैं, जो बिल्कुल ही टेस्ट उसमें तो होता ही नहीं। तो आप घर पर खुद ही इसे सुखाएं और बहुत ही शानदार मेथी आप सेव कर रख सकते हैं। इसी तरीके से हम ये और मेथी भी पानी में डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे। इसकी गिठान इस तरीके से खोल लेंगे। तो इसे हम पानी में अच्छे से भिगो के वॉश कर लेंगे। इसमें से भी जितनी गर्द और मिट्टी है वो इस तरीके से निकल जाएगी। तो पानी हम यहाँ चेंज करते रहेंगे। देखें, आप जैसे देख सकते हैं कि कितनी मिट्टी और गर्द है पानी में, और पानी कितना मैला हो चुका है। तो यहाँ हम पानी को चेंज करेंगे। तो ये हम एक तसले में साफ पानी लेंगे। तो ये जो मेथी हमने धोई थी, इस तसले में हम डालकर दोबारा धोएंगे। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कितनी मिट्टी और गर्द होती है। तो बाकी हम इसे नल के नीचे भी अच्छे से वॉश करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी मिट्टी है, ये निकल जाए। तो इसी तरीके से तमाम मेथी हम इसमें अच्छे से धो लेंगे। इस तरह मसल कर हम धोएंगे ताकि इसमें से जितनी गर्द है वो निकल जाए। तो ये देखें कितना पानी मैला हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी तरह मेथी को धोने के बाद निकाल लेंगे। ये हम सिर्फ आपको दिखाने के लिए, बाकी हम नल के नीचे अच्छे से मेथी को वॉश करेंगे। कोशिश करें खुले पानी के नीचे मेथी को साफ़ किया करें। बाकी एक दफ़ा हम पानी और चेंज करके आपको दिखा देते हैं। इसमें भी हम धो लेंगे 3 से 4 मरतबा। देखें, हमने आपके सामने ये मेथी धोई है, लेकिन फिर भी इसमें कितनी गर्द है। तो इस तरह आप कोशिश करें कि मेथी को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2 से 3 दफ़ा हमने पानी चेंज कर मेथी को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो इसी तरीके से जो जितनी मेथी है इसी पानी में हम वॉश कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने बहुत अच्छे से मेथी वॉश कर ली है। अब इसमें से जितने एक्स्ट्रा जो गले सड़े पार्ट होते हैं वो हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए, हमने मेथी को बहुत अच्छे से वॉश कर स्ट्रेनर पर रख दिया है, और इसका जितना पानी है इसमें से निकल चुका है। इस तरीके से हम इसे सुखा लेंगे कि हम सफाई करेंगे, कटिंग करेंगे। तो चले अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है जड़ का, ये हम काट लेंगे। इस तरीके से ये जड़ें हम काटेंगे, इसकी टहनियाँ नहीं काटेंगे। इसको टहनियों के साथ ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये टहनियों के साथ ही सुखाई जाती है। तो ये देखें, ये टहनियाँ बहुत काम की हैं, तो इसे तो आप बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। बस इसमें से जितने गले सड़े पार्ट हैं इस तरीके से हम रिमूव कर देंगे, हटा लेंगे, ताकि हमारी मेथी ख़राब ना हो। ये देखें, पीले पीले जो पत्ते हैं जो गल चुके हैं, इसे सिर्फ हम रिमूव करेंगे। तो इसकी सफाई बहुत अच्छे से हम कर लेंगे, मुतमईन हो जाएंगे, तो फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमने बहुत अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसे हम बिल्कुल देखें इस तरीके से चॉप करेंगे, जैसे आप धनिया काटते हैं इस तरीके से हम इसको चॉप कर लेंगे, बारीक बारीक
छुरी की मदद से हम इसे इस तरीके से चॉप करते रहेंगे। तमाम जो मेथी है इसी तरीके से हम चॉप कर रखेंगे टहनियों के समेत। जब ये सूख कर तैयार होती है तो ये टहनियाँ भी सूख जाती हैं। हाथों की मदद से बहुत आसानी से आप इसे मसल कर रख सकते हैं और इसकी खुशबू भी बहुत ही शानदार आती है। जिस हांडी में आप ये डालेंगे यकीन माने खुशबू से महक उठेगी। आपकी जो घर में सुखाई हुई मेथी होती है उसकी तो बात ही क्या है। इस तरीके से हम छुरी की मदद से इसे चॉप करते रहेंगे। बहुत ही आसान तरीका है मेथी सुखाने का। आप घर पर ढेर सारी मेथी सुखा सकते हैं। खुशबूदार मेथी सेव कर रखें, कई महीनों तक आप इसे यूज़ करें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखें हमने तमाम मेथी इस तरीके से चॉप कर ली है, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखें ढेर सारी मेथी आप इस तरीके से चॉप कर रख सकते हैं। तो जितना कचरा था ये निकल चुका है। ये देखें कितना कचरा है और ये साफ़ सुथरी मेथी हमारे पास है। इसे हम सुखाएंगे। तो मेथी हमारी बिल्कुल कट चुकी है, चॉप हो चुकी है। जितने एक्स्ट्रा पार्ट थे वो हमने निकाल दिए हैं। तो हमें चाहिए एक मलमल का कपड़ा, आप चाहें तो नेट का दुपट्टा भी ले सकते हैं। तो ये मेथी हम इस पर फैलाएंगे। इस तरीके से हमने फैलानी है कि जोड़ कर नहीं डालनी, खुली खुली डालेंगे। तो ये हम पंखे के नीचे छांव पर सुखाएंगे। याद रहे इसे धूप पर नहीं सुखाएंगे क्योंकि इसका जो कलर होता है धूप में जल जाता है, ख़राब हो जाता है। तो छांव में इसका कलर बिल्कुल ग्रीन ही रहेगा और बहुत ही अच्छे से ये सूख जाती है बहुत जल्द। तो इस तरीके से हम इसे सुखा लेंगे। तो इस तरह आप ढेर सारी मेथी लेकर सुखा सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से फैला देंगे। चेंज करते हुए हमने इसे निकाल लिया है और ये मेथी काफ़ी हद तक देखें सूख चुकी है, कितनी क्रिस्पी हो रही है। तो ये देखें आप इसको बहुत आसानी से हाथों की मदद से मसल कर आप इसे सेव कर सकते हैं। मैं इसे ड्राई रोस्ट करूंगी एक कढ़ाई में, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। फ्लेम यहाँ हम हाई नहीं करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे क्या होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है और इसमें से जितनी यानी कि नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है एक तो, और बहुत ही अच्छी और खुशबूदार मेथी बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए हमने बस ज़्यादा इसे नहीं ड्राई रोस्ट करना, 2 से 3 मिनट हम सिर्फ इसे ड्राई रोस्ट करेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो ये देखें चम्मच आपने मुसलसल चलाना है यहाँ ताकि कहीं से ये जले ना। बिल्कुल दानों वाली फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। देखें काफ़ी हद तक गर्म है। इसे हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। मेथी को ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद आप इसे हाथों की मदद से अच्छे से मसल कर रख सकते हैं। मैं यहाँ चॉपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। चॉपर में डालकर इसे दरदरा सा चॉप कर लूँगी। बहुत ही आसानी से ये चॉप हो जाती है। तो चले हम आपको चेक करवाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छे से ये चॉप हो चुकी है मेथी। तो इस तरीके से आप इसे चॉप कर एक जार में डालकर सेव कर रख सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इतनी खुशबूदार मेथी हमने घर पर तैयार की है। जिस खाने में आप डालेंगे खाने की तो क्या ही बात है, खुशबू से महक उठेगी जिस खाने में आप डालेंगे। तो बस ये हाफ टी स्पून आप इसे हर खाने में डालें। तो ये मज़ेदार मेथी आप इसे सेव कर रख सकते हैं कई महीनों तक, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। वीडियो आपको अच्छी लग रही हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये मेथी आप मेरे तरीके से सेव कर रखें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।